तो हे गाइस, दिस इज तनु एंड वेलकम टू अवर स्टॉक मार्केट सीरीज लेक्चर 11। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पी रेशियो के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे पी रेशियो को कैलकुलेट कैसे किया जाता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। एंड देन हम देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, पी रेशियो का मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पी रेशियो के पहले हम देख लेते हैं फुल फॉर्म, प्राइस अर्निंग रेशियो। पी रेशियो की फुल फॉर्म जो है, तो फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो स्टॉक का जो प्राइस होता है उसको हम अगर उसके अर्निंग से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा पी रेशियो निकल कर आ जाता है। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। लेट्स से हमारे पास ये नाम की एक कंपनी है और जिसका शेयर प्राइस कितना की दिया गया है, 100 रुपीज उसका शेयर प्राइस दिया गया है। आई थिंक आई शुड हैव टू मेक इट लार्ज, लिटिल बिट लार्ज। तो जिसका प्राइस 100 रुपये दिया गया है और ईपीएस कितनी दी गई है उसकी, ईपीएस मान लेते हैं ईपीएस उसकी हमें गिवन है 10 रुपीज। 10 रुपीज उसकी ईपीएस गिवन है। तो हम पी रेशियो को कैसे निकालेंगे, पी रेशियो का जरा फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए और बताइए। प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो हमारा प्राइस क्या गिवन है, हमारा प्राइस है 100 रुपये। तो हमने यहाँ पे 100 रुपये, सॉरी, प्राइस क्या गिवन है हमारा 100 रुपये। तो हमने यहाँ पे 100 रुपये लिख लिया। डिवाइड किससे करना है, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर हमारा कितना दिया गया है, 10 रुपये। तो हमने 10 रुपये से 100 को डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया 10 रुपये आ गया। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस 10 रुपये का मतलब क्या है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, मैंने इंग्लिश में कुछ लिखा है तो चलिए मैं इसका मतलब बताती हूँ आपको। थिंक ऑफ द प्राइस अर्निंग रेशियो एज द प्राइस यू विल पे फॉर 1 रुपी अर्निंग। इसका मतलब है कि आप 1 रुपया कमाने के लिए आप कितना पैसा पे कर रहे हैं। तो जो ये 10 रुपये वैल्यू आई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप 1 रुपया कमाने के लिए कितने पैसे देने पड़ रहे हैं आपको। यहाँ पे मतलब है आपको 1 रुपया कमाने के लिए आपको 10 रुपीज देने पड़ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं पी रेशियो आप कहाँ पे जाके देख सकते हैं कंपनियों का। तो वेबसाइट ओपन की जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑयल इंडिया कंपनी खोली हुई है, ऑयल इंडिया कंपनी खोली हुई है। तो चलिए इसका पी रेशियो मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे कहाँ मिलेगा। इसका पी रेशियो आप देख सकते हैं, पीई रेशियो के आगे यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरव्यू के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पी रेशियो कितना गिवन है, 5.30। इसका मतलब क्या है, आपको 1 रुपये कमाने के लिए आपको 5 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। तो और टीटीएम का मतलब है ट्रेलिंग 12 मंथ, मतलब पिछले जो 12 महीने से पी चल रहा है इसका वो 5 रुपया है। तो एक और चीज, चलिए तो एक और कंपनी का पी रेशियो देख लेते हैं, टीटीएम। ये क्या है, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी। चलिए इसका पी रेशियो देख लेते हैं कितना है। इसका क्या है, 32। मतलब आपको 1 रुपया कमाने के लिए इस कंपनी में आपको 32 रुपया देने पड़ रहे हैं। तो चलिए अब एक और चीज बता देती हूँ आपको। हाँ, अगर दोनों कंपनी को आप कंपेयर कैसे करेंगे, दोनों सेम सेक्टर की कंपनी होनी चाहिए। जैसे कि ऑयल ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन है और आप देख सकते हैं इसका भी सेक्टर सेम है, ऑयल ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन। तो ये दोनों सेम सेक्टर की हैं, तो मैं इनको पी रेशियो से कंपेयर कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं सेक्टर का पी कितना है इसका, 10.97। तो सेक्टर के पी से हम इन्हें कैसे इस वैल्यू को डिफाइन करते हैं इनकी। एक चीज है, अगर सेक्टर के पी से हमारी कंपनी का पी रेशियो कम है तो वो है अंडर वैल्यू, और अगर सेक्टर के पी से हमारी कंपनी का पी ज्यादा है तो वो है ओवर वैल्यू। तो चलिए देखते हैं यहाँ इस कंपनी का जो एक ऑयल इंडिया है, इसका सेक्टर के पी से इसका पी कम है तो ये हमारी अंडर वैल्यू है फिलहाल, और
इस कंपनी का आप देख सकते हैं सेक्टर के पी से इस कंपनी का पी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये कंपनी हमारी ओवर वैल्यू है। तो सो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगी।